अपने आप पर इन्वेस्ट करना आपके द्वारा अब तक की सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि यह न केवल आपको सफलता दिलाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। ज्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने टाइम और पैसे को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक इत्यादि में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का यह केवल एक छोटा नजरिया है। एक बार किसी इंटरव्यू में दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपके मुताबिक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। सब लोगों को लग रहा था कि वॉरेन बफेट बॉन्ड्स या स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, लेकिन जब वॉरेन बफेट ने जवाब दिया तो सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी और सफल इन्वेस्टमेंट वही होगी जिसमें वह खुद पर इन्वेस्ट करे। आज इन्वेस्टमेंट करने के वैसे तो बहुत तरीके मौजूद हैं, लेकिन अपने टाइम और पैसों को इन्वेस्ट करके खुद को बेहतर बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हर सफल व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता है और शायद इसलिए वह सफल है। खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, यानी आप आज के मुकाबले ज्यादा बेहतर और वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, लोगों के बीच आपकी अच्छी इमेज बने, आपका शरीर और माइंड हेल्थी रहे, तो आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में जानना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें इस बारे में बात करने वाले हैं और खुद पर इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे तरीकों को जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने पर आप एक बदलाव महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1. किताबें पढ़ना। समय के साथ साथ अपने नॉलेज को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी होता है और नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे कारगर और आसान तरीका है किताबें पढ़ना। किताबों का शुरू से ही हमारे जीवन पर काफ़ी महत्व रहा है। किताबें पढ़ने से हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ ही दिमाग भी काफ़ी तेज होता है। किताबें आपको तभी फायदा पहुंचाएंगी जब आप इन्हें पढ़ना शुरू करेंगी। सिर्फ बाजार से खरीदकर अलमारी में रख देने से ये सजावट का सामान तो बन सकती है, लेकिन इससे आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। किताबें आपके पर्सनैलिटी को निखारती हैं, किसी चीज़ के बारे में बारीकी से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये आपको एक महान इंसान बनाती है। कहते हैं कि सफलता का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है। यह कहावत काफ़ी सही भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक कॉमन आदत ज़रूर होती है कि वे हर रोज़ किताबें पढ़ते हैं, और आज भी उन्होंने इस आदत को छोड़ा नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना ज़्यादा वे खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इनकम उतनी ही बढ़ती जाएगी। वे अपने नॉलेज को अपने बिजनेस, अपने मेन लगाएंगे, जिससे वे और अमीर होंगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए आपको किताबों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। 2. इन्वेस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स। जब भी खुद को बेहतर बनाने की बात आती है या एक अच्छा कैरियर बनाने की बात आती है, तो हमारा ध्यान कुछ ज़रूरी स्किल्स की ओर जाता है। आज के समय में सिर्फ अपनी डिग्री के बल पर आप अपने करियर में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्किल्स भी सीखनी होगी। आज ज़्यादातर लोग जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो अपनी स्किल्स के जरिए अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने काम से खुश हैं। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स तो बहुत सारी हैं। अब सबको तो नहीं सीख सकते ना? जी नहीं, मैं आपको सभी स्किल्स सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप बस अपने करियर से, अपने काम से जुड़ी कुछ स्किल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने करियर से रिलेटेड स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका काम आसान हो और आप ज्यादा वैल्यूएबल बने। आप चाहे इन स्किल्स को सीखने के लिए कोई कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 3. टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाना और उस काम को पूरा करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। लोग अपनी गलती मानने की बजाय उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं।
और खुद उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना चाहिए। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। यह आपकी जिंदगी है और जो कुछ भी आपके पास है या आज जिस स्थिति में आप हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। अपनी जिम्मेदारियों को अपने माँ बाप, शिक्षक, बॉस और अपने दोस्तों पर थोपना एक बहुत ही गलत फैसला होगा। आप लोगों की राय सुन सकते हैं, उन पर विचार भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी फैसले लेने का समय आए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी जरूर करें। सही और गलत में फर्क जानें। अमेरिका में एक 15 साल का बच्चा भी बिजनेस करने लग जाता है। उसे यहां तक नॉलेज होता है कि स्टार्टअप कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत कुछ वो इस छोटी सी उम्र में सीख जाते हैं और लगभग 20-25 की उम्र तक आते आते वे अपना एक अच्छा कैरियर बना चुके होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं, चाहे सही हो या गलत, लेकिन फैसले लेते हैं। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। श्योर, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। हमेशा बदलती अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना भी काफी जरूरी हो गया है। हर साल महंगाई दर 6 से 7% तक बढ़ती है। इसलिए फाइनेंशियल रूप से स्थिर होने के लिए आपको पैसिव इनकम पर निवेश करना चाहिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है। चाहे आप काम करें या ना करें, इनकम आती रहती है। जैसे अपनी संपत्ति को किराए पर देना। आप कभी भी एक नौकरी पर निर्भर ना रहे, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो कमाई का जरिया आपके लिए पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी कमाई के तरीकों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP इत्यादि में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल सके। उसके लिए आप अपनी संपत्ति जैसे दुकान, गाड़ी, मकान, जमीन आदि को किराए पर दे सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने के तरीकों में यह भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है और इससे आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे। 5. अपने फाइनेंशियल गोल बनाएं। अगर आप खुद पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत जरूर है। अगर आप बिना सोचे समझे अपने पैसों को कहीं भी अपने इन्वेस्ट करेंगे तो यह एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा। हर सफल आदमी इसलिए सफल बन पाया है क्योंकि उसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फाइनेंशियल गोल बनाए हैं। ये गोल थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, जैसे वेकेशन के लिए बचत करना, कोई लोन चुकाना, कुछ इस तरह के गोल। नीचे हमने कुछ आइडियाज़ को रखा है जो फाइनेंशियल गोल को पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। घरों के खर्चों के लिए बजट बनाना, एक इमरजेंसी फंड शुरू करना, घर के लिए सेविंग करना, हर महीने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना, हेल्थ इंश्योरेंस बनाना। 6. एक रिटायरमेंट फंड शुरू करना। जब अपने काम या जॉब से रिटायर्ड होने के बाद भी आपके पास एक भी पैसा नहीं बचता है, तब आप पूरी तरह से अपने परिवार वालों पर निर्भर हो जाते हैं। हर व्यक्ति की तरह आप भी यही चाहते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन एक खुशहाल जीवन की तरह बीते। इसके लिए आपको पहले से रिटायरमेंट फंड बना लेना चाहिए। आप चाहे तो रिटायरमेंट के लिए NPS या NUT प्लान का विकल्प चुन सकते हैं। NPS में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर योगदान करते हैं और जब आप काम से रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक निश्चित राशि दे दी जाती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपके ऊपर आर्थिक बोझ ना बढ़े। NPS के बारे में अधिक जानकारी आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। 7. इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें या लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, उन सब चीज़ों की वैल्यू तभी होगी जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। आजकल बहुत सी चीज़ें और कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रदूषण, नेगेटिव विचार, खराब मूड, अधिक तनाव,
खराब खान पान इत्यादि। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को काफी हद तक डैमेज कर सकती हैं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में उन फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हो। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज, व्यायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। समरी: निवेश का मतलब सिर्फ अपने पैसों को निवेश करना ही नहीं होता, बल्कि अपने समय और मेहनत को भी निवेश करके एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जब आप अपने आप पर निवेश करने के बारे में सोचते हैं और वास्तव में उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है।